तो इसमें हमने आपको बताया हॉलो हॉलो स्फीयर जो होता है वो कैसा होता है। गोले के अंदर गोला, मतलब आउटर पार्ट सॉलिड होगा और इंटरनल पार्ट में कुछ नहीं होगा। तो जो सॉलिड पार्ट होगा उसमें कितना मटेरियल लग रहा है ये आपको बताना है। तो उसके लिए स्मॉल आर को हम इंटरनल रेडियस मान लेते हैं, कैपिटल आर को हम एक्सटर्नल रेडियस मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी से हम निकालते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना है, इतना है 4/3 पाई आर क्यू, और इंटरनल वॉल्यूम है 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यू। तो ये दोनों वॉल्यूम जब हमारे निकल गए, इन दोनों वॉल्यूम से हम क्या निकालेंगे, मटेरियल यूज कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। तो मटेरियल यूज एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ये हमने किया। इससे 4/3 पाई कॉमन ले लिया, तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल रेडियस का क्यूब माइनस इंटरनल रेडियस का क्यूब। तो ये आ जाता है आपके पास मटेरियल यूज्ड। इसी में आपसे आगे पूछ सकता है, बताओ कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या होगी अगर वो इतने ग्राम पर केजी, इतने ग्राम, इतने रुपए पर केजी है या इतने रुपए पर ग्राम है। तो किसी भी तरीके से पूछे आप, इसमें रेट का मल्टीप्लाई कर दिए उसकी यूनिट को कंपेयर करते हुए, तो आपको निकल आएगा क्या, यहाँ पर पता चल जाएगा कितना पैसे लगेंगे इसको बनाने में। ठीक है, तो ये आपको हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम निकालना आ गया होगा। अब हम इसमें हॉलो स्फीयर में हम सरफेस एरिया की बात करें, तो सरफेस एरिया बेटा सेम ही रहता है, क्योंकि अंदर तो कुछ दिखाई नहीं देगा, दिखाई देता कुछ। अगर आप लॉलीपॉप खरीद के लाओ, उस लॉलीपॉप के अंदर की तरफ कोई दूसरा चीज भरी होती है, बाहर कुछ दूसरी चीज भरी होती है, तो आपको दिखाई तो दे नहीं सकता, और बीच में डंडी भी लगी होती है। तो जितने में डंडी लगी वो हॉलो है ना, तो हम निकाल सकते हैं उसका वॉल्यूम। लेकिन क्या है, इन जनरल हमको जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्फीयर होता है। अब हम इसी को समझते हैं रिंग फॉर्म में, कि अगर रिंग दी गई हो तो एरिया क्या होगा, समझिएगा। इसको वैसे ही लेते हैं, जरा सा थोड़ा सा डायग्राम चेंज करते हैं। अगर इसको हॉलो हेमीस्फीयर कर दिया जाए, कैसे कर दिया है, हेमीस्फीयर, क्या कहा जाए, हेमीस्फीयर, बात समझ रहे हैं, हेमीस्फीयर कर दिया जाए, तो हेमीस्फीयर को देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये तो क्या था, हेमीस्फीयर था। अब क्या हो गया, ये इस तरह से दिखाई देगा ना बच्चों, इस तरह से दिखाई देगा। तो यहां पर क्या हो गया, अगर हम इंटरनल रेडियस लेते हैं स्मॉल आर, ये लिखी हुई है, सॉरी, ये हम लेते हैं स्मॉल आर, और ये लेते हैं हम कैपिटल आर, ये लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। तो जो स्मॉल और कैपिटल आर है, यहाँ पर सरफेस एरिया वॉल्यूम तो आधा हो जाएगा, सीधे सीधे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, किसका, मटेरियल का आधा हो जाएगा ना। ठीक है, मटेरियल का आधा हो जाएगा, लेकिन इंटरनल वॉल्यूम भी होगा इसका, क्योंकि हमें दिखाई दे रही है ना जगह, तो वो इंटरनल वॉल्यूम क्या होगा, तो यहाँ पे इंटरनल वॉल्यूम भी होगा, इसकी कैपेसिटी भी होगी, क्या होगी, कैपेसिटी। कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इसमें कितना भर सकते हैं, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और बाई ये इसका क्या होगा, आधा हो जाएगा, ये तो पूरा वॉल्यूम है, इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें इतनी चीज भरी जा सकती है, इसकी कैपेसिटी इतनी होगी, समझे, इस बर्तन की कैपेसिटी कितनी होगी, इतनी होगी। इसमें मटेरियल यूज कितना होगा, मटेरियल यूज कितना होगा बच्चों, तो वो होगा कितना, एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना हो गया, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये हो गया 2/3 पाई, और इंटरनल रेडियस का क्यूब माइनस
एक्सटर्नल रेडियस का क्यूब माइनस इंटरनल रेडियस का क्यूब, तो ये इसमें मटेरियल यूज आ जाएगा। तो मटेरियल यूज का अलग निकल आया, वॉल्यूम का अलग निकल आया, कैपेसिटी इसकी क्या होगी, कितना इसमें हम कोई चीज भर सकते हैं। सपोज बोलता है बताओ उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, कितना तेल भरा जा सकता है, तो आपको पता है इसकी जितनी कैपेसिटी हो उतना ही भरा जा सकता है। अब इसका CSA देखो, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, जब बात कर सरफेस एरिया की हम करते हैं तो भाई क्या हो जाएगा जरा समझ लीजिए। तो यहाँ पे CSA एक्सटर्नल भी होगा और वो कितना होगा, 1/2 ऑफ एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल स्फीयर एरिया, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया। तो 1/2 4 पाई r स्क्वायर, ये किया तो आ गया आपके पास 2 पाई r स्क्वायर। तो ये आ गया CSA एक्सटर्नल। यहाँ पे पहले तो एक्सटर्नल निकलेगा, ठीक है, फिर CSA इंटरनल की बात करते हैं, 1/2 इंटू इंटरनल करेंगे यहाँ पे तो 4 पाई r क्यूब, तो आ जाएगा 2 पाई r क्यूब, ये CSA इंटरनल आ जाएगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे ये भी तो कर्सर, ये सरफेस एरिया है, ठीक है। तो टॉप सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, टॉप सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सटर्नल सर्किल एरिया माइनस इंटरनल सरफेस एरिया, सर्किट एरिया। सर देखो सर्किल एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका क्या, इस पट्टी का एरिया, किसका, ये जो बाहर पट्टी दिख रही टॉप एरिया, ये आ गया एरिया, ठीक है, क्लियर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, जरा देखो, इसका TSA क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम TSA निकालें, TSA टोटल सरफेस एरिया निकालें तो क्या होगा, CSA इंटरनल प्लस CSA एक्सटर्नल प्लस सरफेस एरिया टॉप, ये आ गया। तीनों को मिला करके क्या होगा हम निकालेंगे, क्या हो गया 2 पाई r स्क्वायर, ये आ गया माइनस प्लस 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर आ गया, प्लस ब्रैकेट के अंदर टॉप एरिया हमने निकाला है पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। देखो बच्चों अब ये प्लस में है ना, इधर देखो ये प्लस में है ना, ये प्लस में है तो प्लस में जुड़ जाएगा, ये माइनस में है तो क्या होगा घट जाएगा, तो क्या आ गया, ये तो हो गया 3 पाई r स्क्वायर, ये हो गया, ये बचेगा क्या पाई r स्क्वायर, ये TSA, ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया हॉलो स्फीयर, हॉलो हेमीस्फीयर का, हॉलो हेमीस्फीयर का, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट तो मैंने आपको थ्योरेटिकली सारे बता दिए। अब इसमें हम एक्सरसाइज की बात करेंगे 13.8 की, नोट करिए फटाफट।
लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है, वैसे ही चल रहा है, एडिट हो जाएगा ये लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ी ना है ये। ठीक है, नोट कर लिया। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज। पहला क्वेश्चन है। शायद ये क्वेश्चन तो मैं बोर्ड पे लिखूं, ये भी एक बदतमीजी होगी, लेकिन फिर भी मैं ये बदतमीजी करूंगा क्योंकि बच्चे ये ना कहें कि सर ने बताया नहीं। तो पहला क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो जब भी ये निकालना हो तो सबसे पहले क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। तो v इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट का कि रेडियस इज 7, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी का कि रेडियस इज 0.63 मीटर, 0.63 मीटर ये दे रहा है, 0.63 मीटर। तो हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। v इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 22/7 लेनी है, और ये 7 का क्यूब करते हैं। तो 7 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा कितने से, 2 से। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 88 इंटू 49/3 आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ध्यान रखिएगा, रेडियस का क्यूब कर रहे हैं तो सेंटीमीटर का ये आ जाएगा। और 88 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 का, तो 8 × 40, 4 लगा 440 आ गया। और 440 में फिर एक जीरो और बढ़ा लीजिए और डिवाइड कर लीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3951 ये आ जाता है। तो इसका 3951 डिवाइडेड बाई 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो गया पहले वाले का जवाब। इसी तरह आप दूसरा वाला भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, यहीं पे आप इसका कर सकते हो भाई। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या हो गया, 4/3 फिर 22/7 और यहाँ पे आ जाएगा 0.63 का होल क्यूब।
ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का था, इसलिए मैंने सोचा बता दूं। जरा देख लीजिए बैटरी का कौन सा इसमें ये टिपिकल क्यों है, जरा इसको समझ लीजिए। टिपिकल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, और डेसिमल के बारे में ध्यान रखिए कि डेसिमल को हैंडल करना थोड़ा सा कभी कभी आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेक इट इजी, क्या होगा 22/7, और इसको 0.63 को आप क्या लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो, 63/100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, 63/100 इंटू 63/100 और इंटू 63/100, ऐसे बच्चों लिख लेना भाई, ठीक है। और यहाँ पर देखो 9 टाइम्स चला गया, 9 सत्ते 63, और ये देखो 21 टाइम चला गया, ठीक है। और ये आपके पास आ गया 88, और ये आ गया 9 एकम 9, 9 दूनी 18 इंटू 63 अपॉन 1 2 3 4 5 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो और 6 टाइम के बाद पहले डेसिमल लगा दो, इतने मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी करो। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्फेरिकल बॉल है, कैसी है, स्फेरिकल बॉल है, इसको एक वाटर में डुबो दिया गया है। सपोज पानी यहाँ तक, ये यहाँ तक भरा हुआ था, अब एक बॉल थी, उस बॉल को हमने इसमें डाल दिया। जब ये बॉल यहाँ तक आ जाएगी तो क्या करेगा, ये पानी को डिस्प्लेस कर देगा, और पानी जिसको डिस्प्लेस करेगा, समझ लो ये पानी यहाँ पे आ गया, तो ये पानी जो डिस्प्लेस हो रहा होगा, ये उतना ही पानी होगा जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा आप लोगों ने फिजिक्स में, उसमें कहता है कि अगर किसी बॉल को जो हैवी है उसको अगर हम किसी लिक्विड में डिप करते हैं तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर क्या करेगी, वाटर को डिस्प्लेस करती है, तो वो वॉल्यूम इसके पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन 2 में दिया गया है, क्वेश्चन 2 में दिया है डायामीटर, वर्ड यूज किया गया डायामीटर, जो दिया गया है वो क्या है, डायामीटर, और डायामीटर को क्या कहते हैं, 2 इंटू आर कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपके दो हैं, एक 28 सेंटीमीटर है पहला क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में ये दे रहा है इट इज 0.21 मीटर, ये दे रहा है। तो अब आपको क्या निकालना है, निकालना तो वही है, पहले तो डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगी भाई, रेडियस क्या हो जाएगी, पहले क्वेश्चन में कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, आधी हो जाएगी, और दूसरे क्वेश्चन में कितनी हो जाएगी, हाउ मच इट इज 0.105 मीटर, ठीक है। डिवाइड करोगे तो यही आएगा। तो क्या कह रहा है, वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे निकालते हैं तो इस वाले में जब आ जाएगा 4/3 22/7 इंटू 14 क्यूब, ये आ गया। और इस वाले में निकालते हैं तो 4/3 पाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 0.105
105। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 1000 कर देते हैं नीचे, और ऊपर क्या कर देते हैं 105। ये थोड़ा सा हमने मैनेज किया डेसिमल को। अब आपको फिर से वैसे ही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लिया? काला है पाउडर लगाया। अब क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, जरा देखो। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 कह रहा है कि एक मेटल बॉल है। क्वेश्चन 3 कह रहा है मेटल बॉल है, मेटल बॉल है, और क्या करना है, मास इसका निकालना है। क्या निकालना है? मास इसका कितना होगा अगर इसकी रेडियस कितनी है, हाउ मच इट इज 4 डायमीटर दे रहा है, रेडियस भी नहीं दे रहा है यहाँ पे, डायमीटर दे रहा है। डायमीटर जो दे रहा है इट इज 4.2 सेंटीमीटर दे रहा है, 4.2 सेंटीमीटर दे रहा है बच्चों। और कह रहा है कि इसकी डेंसिटी कितनी दे रहा है, 8.9 पर ग्राम, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रहा है ये डेंसिटी। तो एक फॉर्मूला समझ लीजिए, मास बराबर होता है, क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी ये मास है, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी कितनी है 8.9। अच्छा देख लो बच्चों, चूंकि हमने ये डायरेक्टली इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, क्यूब जरूर है लेकिन दिया किसमें, सेंटीमीटर में, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे आ गया 4/3 22/7। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यहाँ से आर कितना निकल आएगा, आर इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई, तो ये 2.1 का होल क्यूब हो गया, और इंटू 8.9। इसको आप सॉल्व कर लोगे भाई, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा किसमें, ग्राम में। किसमें आ जाएगा, ग्राम में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया अगला क्वेश्चन, 4th है भाई। जिन लोगों को चांद के बारे में ज्यादा ज्ञान है उनके लिए है, हाँ, वो वाला चांद नहीं जो फिल्मों में दिखाते हैं, ए चांद, हाँ वाला चांद नहीं, क्यों भाई, हाँ, मेरा चांद छुपा है बादल में है। ये क्वेश्चन 4th है, इसमें हम अपनी पृथ्वी और अपने चंद्रमा की बात करेंगे, ठीक है। आपके चंद्रमा की बात नहीं करेंगे, हम अपनी पृथ्वी के चंद्रमा की बात करेंगे।
क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई जो अर्थ है उसका रेडियस और डायमीटर कह रहा है, डायमीटर ऑफ मून, किसकी बात कर रहा है, चांद की। डायमीटर ऑफ मून is 1/4 of the diameter of earth, 1/4 diameter of earth। मतलब हमारे पृथ्वी का जो चांद है उसका रेडियस अर्थ के रेडियस का 1/4 कह लीजिए, डायमीटर 1/4 कह लीजिए। तो अगर हम डायमीटर मून का मान लें स्मॉल आर, ये हो गया इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ये किसकी है, अर्थ की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, मून की बात कर रहे हैं भाई। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 ऑफ अर्थ रेडियस। पहला तो रिलेशनशिप हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि बताओ भैया कि वॉल्यूम में क्या, कौन सा फ्रैक्शन होगा, वॉल्यूम में क्या फ्रैक्शन होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा फ्रैक्शन, जरा समझो। मून वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका निकालते हैं, मून का निकाल लेते हैं भाई। हाँ, कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, यही होगा। और यहां पर क्या करेंगे, r की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल R/4 लिख देंगे, जो अर्थ का रेडियस है। क्या करेंगे, 4/3 पाई कैपिटल R/4 का होल क्यूब। जरा इसको सॉल्व करो, 4/3 पाई r क्यूब तो बाहर आ गया और 1/4 का हमने क्यूब अलग कर लिया भाई, कोई दिक्कत है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, 64 4/3 पाई r क्यूब। ये किसका है, अर्थ का वॉल्यूम है ना। कितने टाइम्स है, 1/64 टाइम्स है। मतलब मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम का कितना होगा, 1/64 होगा, 1/64 होगा। तो ये क्या है, 1/64 अर्थ वॉल्यूम। ठीक है। कंडीशन बस एक है कि भाई चांद की डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 होना चाहिए, या जो दिया गया क्वेश्चन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। फोर्थ के बाद आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। नोट कर लिया, जल्दी करो, हाथ जल्दी चलाओ। अभी गोलगप्पे खाने को बोल दे लड़कियों को, फटाफट फटाफट, पता नहीं चलेगा, लड़का बेचारा एक ही खा पाएगा और लड़कियां खा जाएंगी 10-20। तुम इसकी तरफ क्या इशारा कर रहे हो, उसके घर के पास 2 गोलगप्पे की दुकानें लगती हैं। बढ़िया बात है। हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फिफ्थ, क्या तुम्हारे पता ही नहीं। चलिए नीचे झुक। कार्तिक क्यों बंद हो रहा है?
क्वेश्चन 5 क्या कहता है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमीस्फीयर बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। अभी हमने आपको बताया था कि हेमीस्फीयर की जब बात करते हैं, ये बाउल है, ये कैसा है, हेमीस्फीयर है, और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये इसकी 10.5 सेंटीमीटर है। अब इसमें पूछ रहा है बताओ कितने लीटर मिल्क आ सकता है। हम इसको भरेंगे पूरा ऊपर तक, ये पूरा ऊपर तक भर दिया भाई, और पूछ रहा है बताओ इसमें मिल्क कितना आ सकता है, मिल्क कितना आएगा। मिल्क की जगह कुछ और भी पूछ सकता था, बियर नहीं, मिल्क, चाय, पानी, तेल, हाँ, तो ये चीज बात कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, तो पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो पूरे का हो गया, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ गया, और ये क्या दे रहा है, ये डायमीटर दे रहा है, क्या दे रहा है, डायमीटर दे रहा है। तो ये क्या हो गया, 2r हो गया, ये कितना हो गया, 2r हो गया। तो इससे हम r निकाल सकते हैं, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.25 सेंटीमीटर, क्या आएगा, 5.25 सेंटीमीटर। तो 2/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 5.25 और 5.25, ये आ गया क्यूब, ठीक है ना। कोई डाउट है यहाँ पे, हमने आर की वैल्यू केवल पुट कर दी है। अब देखो यहाँ पे जो जवाब आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। और आपसे पूछ रहा है कितने लीटर, कितने लीटर की बात करा। अब सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। आंसर अगर आपने सेंटीमीटर में लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत होना निश्चित है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जवाब लीटर में ही लिखना पड़ेगा। तो लीटर क्या होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो यहाँ पे जवाब आएगा, जो यहाँ पे जवाब आएगा उसको डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तब आपका आंसर आएगा। ध्यान रखिएगा, हमसे ना कहिए गलत आ गया, ठीक है, क्लियर। ये आपका 5वां क्वेश्चन था। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए फटाफट। ये सारी कैलकुलेशन कल चाहिए मुझे, और जिसने ये कहा ना कि सर टाइम नहीं मिल पाया, तो उसका तो टाइम हम बना देंगे। सीख रहा है, कितना सीख रहा है। ये दूसरी बार देख चुका है ये। तो उसमें क्या लाइक करूँ।
सो के तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन जरा देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक मेड अप ऑफ आयरन शीट ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक, कितना 1 सेंटीमीटर थिक है, 1 सेंटीमीटर थिक है, क्या है 1 सेंटीमीटर थिक है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड टू मेक इट। अब क्वेश्चन फिर से इसमें समझ लो, हेमिस्फेरिकल टैंक, वर्ड यूज कर रहा है हेमिस्फेरिकल टैंक। तो हेमिस्फेरिकल टैंक आपको बच्चों याद होगा, ये याद है, हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था। ये हेमिस्फेरिकल टैंक है, हेमिस्फेरिकल टैंक है बच्चों। अब कह रहा है क्या, इसकी मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, कितनी है 1.0 सेंटीमीटर, और जो इंटरनल रेडियस दे रहा है वो दे रहा है हाउ मच, इट इज 1 मीटर, इंटरनल रेडियस इज 1 मीटर। ये कितना दे रहा है 1 मीटर। यहां देखिए यूनिट मिसमैच है, एक तरफ सेंटीमीटर और एक तरफ मीटर, समझ रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि आपको बताओ कितना मटेरियल लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा। तो देखो भाई, पहले इंटरनल रेडियस क्या हो गई, इंटरनल रेडियस क्या हो गई 1 मीटर, एक्सटर्नल रेडियस क्या हो गई, एक्सटर्नल रेडियस क्या हो गई 1.01 मीटर, ठीक है 1.01 मीटर। सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.01 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालने के लिए बोला था हमने, आपको याद होगा, जब भी कभी हमको ऐसे निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालते हैं। तो किसका निकाल लें, हेमिस्फेयर का निकाल लें, किसका निकाल लें, हेमिस्फेयर का निकाल लें। तो हेमिस्फेयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये एक्सटर्नल वॉल्यूम हो गया। इसको हमने क्या लिया, इंटरनल वॉल्यूम रेडियस, और इसको ले ली एक्सटर्नल रेडियस। कैलकुलेशन कोई नहीं कर रहे हैं हम अभी, इंटरनल वॉल्यूम की बात करते हैं। तो ये क्या होगा 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, इसकी हो गई। तो आंसर क्या होगा, मटेरियल यूज, मटेरियल यूज क्या हो जाएगा, इंटरनल वॉल्यूम सॉरी एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, यही है। तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहां से कॉमन ले लो, 2/3 पाई कॉमन ले लो, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, और इसको रख लो बच्चों 2/3 पाई, पाई कितना आ जाएगा, पाई 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा, इतने मीटर क्यूब क्या लगेगा, मटेरियल लगेगा।
इतने मीटर क्यूब क्या लगेगा, इसका मटेरियल लगेगा। नोट कर लिया, जल्दी से नोट करो भाई। नोट कर लिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अभी नहीं करा। जिसने कर लिया उसे नोट कर लेना भाई। जब वीडियो देखोगे तो उसमें दिख जाएगा ना। हाँ, क्वेश्चन 6। 7 होगा सर। तो 7 6 क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि एक स्फीयर का सरफेस एरिया दे रहा है। तो क्या कह रहा है, सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये कितना दे रहा है 154, कितना दे रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है इसका। तो आप देखिए 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 है, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 154 अपॉन 4 पाई, यही आया। क्लियर है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाउ मच, पहले तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, बेटर है। 154/4 और ये क्या हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 7। तो जरा देखो इसको सॉल्व करते हैं। 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 चौक 44। फिर ये इसको कैंसिल कर देते हैं 7। तो देखो क्या होगा 7 इंटू 7 बटे 2 इंटू 2 करो, ये आ गया। टू इंटू टू आ गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 7 स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर आ गई। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 एज इट इज रखा हुआ है, 22/7 रख लीजिए बच्चों। 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, इस 2 से ये 2 4 कैंसिल कर दीजिए, इससे ये कर दीजिए और आपके पास आ जाएगा 49 और 49, 9 4 13 5 39 539/3 कटेगा। 5 3 8 और 9 17, 17 और 7 और एक 8 नहीं कटेगा। इतने सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब कौन सा 8th क्वेश्चन,
8 क्वेश्चन देखिए, रब करें, जल्दी नोट करो ना, अभी अगली क्लास भी लेट चलनी है, अभी रात काली हो जाएगी। चलिए तो एडिट करोगे ना? हाँ नोट कर लिया। कह रहा है एक डोम, डोम क्या होता है, इस तरह की आकृति होती है जो पर्वतीय इलाकों में ठंडे जगहों पर बनी जाती है, लोगों के जो गरीब लोग होते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं बेचारे, रहते हैं उसमें। तो कह रहा है कि डोम बनाया गया है और उसके उसको अंदर से रंगने का, वाइट वॉश करा रहा है, मतलब पेंटिंग करा रहा है, उसको अंदर से रंगने का जो खर्चा आ रहा है वो फॉर इंटरनल पेंटिंग, वर्ड यूज कर रहा हूं, इंटरनल पेंटिंग, खर्चा आ रहा है 4989.60, इतने रुपए का खर्चा आ रहा है। ये क्या है, रुपीज है। और रेट ऑफ पेंटिंग क्या है, रेट है 20 रुपीज, ₹20 पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर। तो क्या कह रहे हैं कि बताओ भैया इनसाइड सरफेस एरिया, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इनसाइड सरफेस एरिया, पहला क्वेश्चन सरफेस एरिया कितना है, दूसरा एयर फिल्ड इन इट, इसमें कितनी हवा भरी हुई है ये बता दो भैया। तो ध्यान रखो, जब भरी हुई चीज किसी बात करें कितने से भर सकते हैं या कितनी भरी हुई है, जब इसकी बात करते हैं तो उसका मतलब सीधे वॉल्यूम निकालना होता है, आपको वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपको अप्रत्यक्ष रूप में इनडायरेक्टली क्या करना क्या है, तो यहाँ पे करने का काम होगा हमको वॉल्यूम निकालना है। पहले क्या निकालना है, इंटरनल सरफेस एरिया निकालना है और दूसरा काम करना है वॉल्यूम निकालना है। तो भैया यहाँ पे आपको टोटल खर्चा ये लिखा हुआ है, रेट ये लिखा हुआ है, तो एरिया ऑफ वाइट वॉश क्या हो गया, वाइट वॉश क्या हो गया, टोटल 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 एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन रेट,
ये क्या होगा, आपको एरिया पता चल जाएगा। तो 4989.60 ये हो गया, डिवाइडेड बाय 20 कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 20 जब करेंगे तो इस जीरो को काटो और ये डेसिमल यहाँ पहुँचा दो, तो ये डेसिमल यहाँ पहुँच गया। अब क्या, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 नविया 18 और पॉइंट कितना हुआ 9, 2 18, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। ये क्या हो गया, एरिया आ गया। ये एरिया क्या हो गया, जरा एक चीज और देख लें। ठीक है, ये क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। क्या हुआ, ये मीटर स्क्वायर। तो भाई अब आपके पास क्या आ गया, 4 पाई r²। यही होता है ना, पूरे का आधे का कितना होगा, कैंसिल हो गया। या हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ऑलरेडी 2 ऑन, केवल 2 लिख ले। ये इंटरनल सरफेस एरिया हो गया। तो आप निकाल लो r² इज इक्वल टू 249.48 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो उसको फिर से सॉल्व कर लो। यहाँ से क्या होगी, r की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू आ गई तो 24.48 अपॉन 44 आ गया बच्चों। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास जवाब आएगा इतने, ये क्या आएगा, इतने मीटर रेडियस हो गई। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर फील्ड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डोम किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ डोम के बराबर होगी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r³। r यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी करो, 9th क्वेश्चन, एक रह गया बस। नोट कर लिया, अब कौन सा 9th क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9 में कह रहा है 27 solid spheres each of radius small r and surface area capital S are melted to form a new sphere of area surface area S dash, find the r dash of the new sphere। पहली चीज बतानी है, r dash of the new sphere बतानी है। दूसरा बताना रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। मतलब क्या था, आप समझो, एक छोटी बॉल थी, जिसका सरफेस एरिया s था और रेडियस क्या थी, स्मॉल r थी। ऐसी 27 बॉल को मिलाकर एक नया स्फीयर बनाया गया। इसकी रेडियस r डैश थी और सरफेस एरिया क्या था, s डैश था। ठीक है,
तो आपको पहला काम निकालना है कि रेडियस कितनी होगी। पहला निकालना है, पहला आर डैश कितनी है। दूसरा निकालना है सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है एस एन एस डैश का। एस एन एस डैश का रेशियो कितना होगा ये निकालना है। तो भाई देखो S इज इक्वल टू क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर ये होगा। लेकिन हमको क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ये वॉल्यूम, क्योंकि सरफेस एरिया मटेरियल नहीं होता है। सरफेस एरिया मटेरियल नहीं होता, मटेरियल क्या होता है, उसका वॉल्यूम। ठीक है, अब हमने जो नया चीज बनाई उसमें किसके वॉल्यूम के बराबर है, स्मॉल वॉल्यूम के। जो पहले वाला स्मॉल बॉल थी उसके 27 गोलियां डाल दी ना, तो 27 बॉल्स को हमने मेल्ट कर दिया और उसका वॉल्यूम कितना होगा, 27 गुना हो जाएगा। तो जरा देखो 27 गुने से क्या होता है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और इसका क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर डैश हो जाएगा। आर की जगह आर डैश होगा। देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया ना, हो गया। तो आर डैश का होल क्यूब जो आ रहा है वो आ रहा है 27 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर क्यूब। तो आर डैश को अगर आप निकालो तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 27 आ रहा है, तो 3r। तो इसका मतलब क्या है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया। क्या होगा, नए बॉल की रेडियस क्या होगी 3 टाइम्स ऑफ द ओल्ड बॉल होगी। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन का जवाब देते हैं। पहला तो हो गया ना, तो पहले का सरफेस एरिया S इक्वल टू क्या होगा 4/2 पाई आर स्क्वायर। तो 4/2 से क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। नहीं क्यों क्यों कैंसिल, बॉल है पूरी बॉल है 4 ही रहेगा, तो 4 पाई बॉल। अब जरा नया एस डैश देखो, 4 पाई आर डैश का होल स्क्वायर हो गया। अब आप देखो 4 ये हो गया 4 पाई, और ये कितना हो गया, आर की वैल्यू अभी हम निकली, आर डैश की कितनी 3r निकाली है, तो 3r कर देते हैं, 3r स्क्वायर। तो ये कितना होगा 9 टाइम्स 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एस डैश आ गया। लेकिन हमें रेशियो कौन सा निकालना है, एस अपॉन एस डैश निकालना है ना, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये एस है, ये क्या है एस डैश है। इसका मतलब इसको नीचे लाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा एस अपॉन एस डैश इज इक्वल टू 1/9। मतलब पुरानी बॉल का जो सरफेस एरिया है वो नई बॉल के सरफेस एरिया का 1/9 टाइम्स होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के कंपैरिजन क्वेश्चन से आपकी जनरल अवेयरनेस या कह लीजिए कि सब्जेक्ट में कितना आप डीपली जानते हो ये पता चल जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो कुछ होते ही नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 10th। नोट करिए फटाफट, नोट कर लिया। टेंथ क्वेश्चन, कह रहा है ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm। मतलब क्या है कि एक कैप्सूल बनाया गया है जो स्फेरिकल नेचर का है,
उसकी डायमीटर 3.55 दे रखा है, 3.5 मिलीमीटर दे रखा है। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब नीडेड टू फिल दिस। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन में कोई अंतर ही नहीं। बोले क्या है, स्फेरिकल है ये कैप्सूल, इसकी रेडियस कितनी है 10.5 mm, मिलीमीटर, mm का मिलीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर क्या कितनी मेडिसिन भरी जा सकती है। तो कितनी हमने कहा, जहां वर्ड लगे कितनी मेडिसिन भरी जा सकती, भरने की बात करें तो क्या निकालना है, वॉल्यूम। कितना पेंट लगेगा, वो क्या लगेगा, सरफेस पे होगा। पेंट कहाँ लगेगा, सरफेस पे ही लगता है ना। तो पेंट की बात करें तो सरफेस पे, या इसी के ऊपर क्या है, हमें प्रिंटिंग करानी हो पूरी सरफेस पे इसके कैप्सूल की, तो सरफेस पे ही काम होगा ना। सरफेस पे ही काम होगा। अगर हम कहें इसके ऊपर प्रिंटिंग करानी है हमें, तो वो कहाँ होगी, सरफेस पे होगी। लेकिन हम कहें इसमें कितनी चौक है, तो क्या कहलाएगा कि इसके अंदर मटेरियल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे वॉल्यूम निकाल दो, क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। लो भैया 4/3 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू 10.5, 10 इंटू 10.5 इंटू 10.5। तो बच्चों ध्यान रखो, ये 10.5 ये आपको प्रॉब्लम पैदा करेंगे। तो आप इसको 4/3 इंटू 22/7 और 10.5 को कहते हैं 21/2। क्या कहते हैं, 21/2, 21/2। जहां जैसा सहूलियत काम कर लो, कोई आपसे पूछने वाला नहीं कैलकुलेशन के लिए, लेकिन तरीका सही आप करो। अब देखो एक कट जाएगा, ये दोनों इससे कट जाएंगे, 7 × 21 से कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा। कितना हो गया 1 2, किससे कट गया, इससे कट गया। ये वाला 11 आ गया, ये वाला 7 आ गया, ये वाला 7 आ गया, कैंसिल हो गया। कितना आसान हुआ, 11 × 21 × 21 बटे कुछ बचा नहीं बचा, तो कितना आ गया 21 इंटू 21 कितना होगा 441 होता है, इंटू 11 कर लो, आगे 441 कर लो, कितना आ गया 1584। कितना आ गया ये 48551 मिलीमीटर क्यूब। इतना मेडिसिन भरी जा सकती है, इसी में मिलीमीटर क्यूब में ही पूछ रहा। ठीक है, तो आप लोग के लिए मैंने ये रिक्वेस्ट आई थी कुछ बच्चों की कि यानी एक्सरसाइज करा दीजिए, तो हमने इस एक्सरसाइज को आपको बताया है। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप फिर से बता सकते हैं, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको वो वीडियो दूँ। और सिर्फ एक ही इच्छा है, आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। कुछ समय मिले पढ़ाई से तो हमारे इस मोबाइल का यूज़ करते हुए अपने इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।